नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12th सब्जेक्ट मैथ। पिछली वीडियो में हम आपको आव्यूहों पर संक्रियाओं के बारे में बता रहे थे। वो टॉपिक कुछ अधूरा रह गया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए 3 संक्रियाएं मैं करा चुका हूँ। योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया और अदिश गुणन संक्रिया। आपका चौथा पॉइंट है अब गुणन संक्रिया। कैसी संक्रिया? गुणन संक्रिया। दो मैट्रिक्सों का गुणनफल, यही है असली चीज। जरा आप घर पर अभ्यास करें इस चीज का, फिलहाल आप समझने का प्रयास करें। गुणन संक्रिया, दो मैट्रिक्सों का हमें क्या करना है? गुणा। माना दो आव्यूह हैं, ए बराबर 1 2 5 4, आव्यूह है बी बराबर 2 3 1 2। दो आव्यूह है आपको दे दें, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां, आव्यूह है ए की कोटि 2 क्रॉस 2, आव्यूह है बी की कोटि 2/2। कोटि आप जानते हैं पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। आव्यूह की कोटि कहलाती है। ये तो है पंक्तियों की संख्या, ये है स्तंभों की संख्या। इन दोनों मैट्रिक्सों का हमें क्या करना है? गुणा। तो गुणनफल के लिए आपको क्या चीज देखना है कि इस आव्यूह की कोटि है 2 क्रॉस 2 बराबर इस आव्यूह की कोटि 2 क्रॉस 2। तो दो मैट्रिक्सों का गुणनफल कब संभव है? दो मैट्रिक्सों का गुणनफल कब संभव होगा? नंबर 1 बात, जब दोनों आव्यूहों की कोटियां समान हों। दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां कैसी हों? समान हों, तो दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल संभव है। दूसरी बात, अथवा दो मैट्रिक्सों का गुणनफल कब संभव होगा? महत्वपूर्ण लाइन है। पहली आव्यूह में स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। पहली मैट्रिक्स में तो स्तंभों की संख्या देखनी है और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या। यदि दोनों में बराबर है तो दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस मैट्रिक्स में, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 2, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 2, दोनों में बराबर हैं। पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के कैसी हो? बराबर। ये बराबर आपको दिखाई दे जाए तो समझ जाना दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल संभव है। और इनकी गुणनफल की जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो किस क्रम की आव्यूह प्राप्त होगी? 2 क्रॉस 2 क्रम की आव्यूह प्राप्त होगी। किस क्रम की? 2 क्रॉस 2 क्रम की। ठीक, आइए गुणा कैसे करते हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्सन का क्या करवा रहा है? गुणा, a इंटू बी। तो पहले हम आव्यूह कौन सी लिखेंगे? ए। आव्यूह ए 1 2 5 4 इंटू दूसरी मैट्रिक्स बी 2 3 1 2 है गई। अब इन दोनों मैट्रिक्सन का हमें क्या करना है? गुणा। तो मैंने योग और व्यवकलन के बारे में बताया था। योग और व्यवकलन कैसे करते थे? संगत अवयवों को जोड़ा जाता था। किसको जोड़ा जाता था? संगत अवयवों को या तो जोड़ते थे या घटाते थे। लेकिन दो मैट्रिक्सों का गुणनफल ऐसे नहीं करना है, संगत अवयवों का गुणा नहीं करना है। गुणा कैसे किया जाता है? पंक्ति का गुणा स्तंभ से। कैसे करते हैं? पंक्ति का गुणा किससे करेंगे? स्तंभ से। तो पंक्ति के संगत अवयवों का गुणा स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा किया जाता है।
तो एक पंक्ति का गुणा एक स्तंभ से करते हैं तो एक अवयव प्राप्त होता है। समझ में आ गई? तो पहली पंक्ति का गुणा करेंगे हम पहले स्तंभ से। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से क्रम वाइज, 1 गुणा 2 2 प्लस 2 गुणा 1 2। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला अवयव। ठीक, अब पहली पंक्ति का गुणा करेंगे हम दूसरे स्तंभ से, दूसरे कॉलम से, संगत। पहले का गुणा पहले से, दूसरे का दूसरे से। 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4, 2 दूनी 4, दूसरा अवयव। पंक्ति का गुणा स्तंभों से चल रहा है, पंक्ति में लिखे जा रहे हैं अवयव। अब गुणा हम किसका करेंगे? दूसरी पंक्ति शुरू हो जाएगी। अब कौन सी पंक्ति? दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, पहले स्तंभ से संगत अवयवों का गुणा करना है। 5 का गुणा 2 से करेंगे 10, फिर प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे 4। तो एक पंक्ति एक स्तंभ एक अवयव। ठीक, अब दूसरे स्तंभ से इसी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करो संगत। 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8। समझ में आई? समझ गए गुणा? ध्यान देने की बात है, बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं इसमें। अभ्यास करना पड़ेगा आपको, जितना हो सके उतना आप अभ्यास करें। दोबारा देख लो, पंक्ति का गुणा स्तंभ से, एक पंक्ति का गुणा एक स्तंभ से करते हैं तो एक अवयव आता है, पहला अवयव प्राप्त होगा। तो इस पंक्ति को उठा करके इस स्तंभ के ऊपर रख दिया, पंक्ति को उठा के स्तंभ के ऊपर रखा, 1 इसके ऊपर आ गया और 2 इसके ऊपर आ गया, तो संगत गुणा कर दो। इसको उठा के इसके ऊपर रखा, 1 का गुणा 2 से होगा और 2 का गुणा 1 से होगा और जोड़ दिया। इसी प्रकार इस पंक्ति को उठा करके इस स्तंभ के ऊपर रख दिया, पंक्ति को उठा के स्तंभ के ऊपर, तो 1 का गुणा 3 से हुआ, 2 का गुणा 2 से हुआ 4। ऐसे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। समझ में आ गई? अब इनका कर दो, हल कर दो सॉल्व। 2 और 2 4, 3 और 4 7, 10 और 4 14, 15 और 8 23। किस क्रम की आव्यूह प्राप्त हुई? 2/2 क्रम की। ध्यान दो, उधर प्राप्त हुई कि नहीं हुई? मैट्रिक्स ए की कोटि, मैट्रिक्स बी की कोटि, दोनों को गुणनफल कब संभव है? जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के समान हो, तो दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल संभव होगा। अर्थात रटंत विद्या में हम बता सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां लिख लो। लिखने पर यदि ये दोनों अवयव, दोनों संख्याएं कैसी मिल जाएं? समान दिखाई दे जाएं। ये दोनों संख्याएं कैसी हो? समान। तो समझ जाना दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल संभव होगा। और इनका गुणनफल वाली जो मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि कितनी होगी? 2/2। ना आई समझ में? बताओ प्राप्त हुई है कि नहीं हुई? इसे कहते हैं हम दो मैट्रिक्सों का गुणनफल। अब गुणनफल a इंटू बी भी पूछ सकता है और b इंटू ए भी पूछ सकता है। अब देखो b a ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? b a में पहले मैट्रिक्स कौन सी आएगी? b। आप भी है b बोलो, 2 3 1 2 इंटू a बोलो, a 1 2 5 4। अब खास बात क्या देखनी है? दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल संभव है अथवा नहीं। तो
तो गुणनफल कब संभव होगा? पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के समान हो। यहाँ में 2 स्तंभ हैं तो इसमें 2 ही पंक्तियां होनी चाहिए, तो दोनों का गुणनफल संभव होगा। क्यों होगा? कि पंक्ति का गुणा हम स्तंभ से करते, तो अवयव कैसे होने चाहिए? समान। हमें 2 अवयव तो इसमें भी 2 अवयव। समझ आ गए? अथवा दूसरा रूप बता चुका हूं, इस आव्यूह की कोटि 2 क्रॉस 2, इस आव्यूह की कोटि 2 क्रॉस 2। अब यदि ये संख्याएं आपको कैसी दिखाई दे रही हैं? समान। और संख्याओं को आप समझ गए होंगे। पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर है तो दोनों का गुणनफल संभव है तो। और किस क्रम की आव्यूह प्राप्त होगी गुणनफल वाली? 2 क्रॉस 2 क्रम की आव्यूह प्राप्त होगी। याद रखना। जरा देखें अब गुणा कैसे करते हैं। बोलो गुणनफल सीख गए हो तो प्रयास करें। कैसे करते हैं बोलो बेटा? पंक्ति का स्तंभ से। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से होगा, पहला अवयव प्राप्त होगा। बोलो गुणा 2 गुणा 1 2, फिर प्लस 3 गुणा 5 15। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से करेंगे, दूसरा अवयव शुरू हो जाएगा। संगत 2 दूनी 4 प्लस 3 चौका 12। अब गुणा दूसरी पंक्ति शुरू हो जाएगी, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे। बोलो 1 गुणा 1 1 प्लस 2 इंटू 5 10। अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, दूसरा अवयव आएगा। 1 गुणा 2 2 प्लस 2 इंटू 4 8 बराबर। अब जोड़ घटा दो, 2 प्लस 15 17, 4 प्लस 12 16, 1 प्लस 10 11 और 2 प्लस 8 10। किस क्रम की आव्यूह प्राप्त हुई है? 2 क्रॉस 2 क्रम की। समझ में आ गया? किस क्रम की है? 2 क्रॉस 2। इसे कहते हैं हम 2 मैट्रिक्सों का गुणनफल। समझ में आ गया? अब लेकिन खास बात देख रहे हैं आप दोनों में, अंतर स्पष्ट करो बेटा। A इंटू बी किया तब ये आव्यूह प्राप्त हुई 4 7 14 23, और B इंटू ए ज्ञात किया तो 17 16 11 10, ये आव्यूह प्राप्त हुई है। बताओ ये दोनों बराबर हैं क्या? क्या ये दोनों आव्यूह समान दिखाई दे रही हैं? नहीं दे रही। तो अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इंटू बी। अर्थात 2 मैट्रिक्सों का गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। क्रम का विनिमय किया है, इंटरचेंज, ए इंटू बी किया और बी इंटू ए किया। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। याद रहे 2 मैट्रिक्सों के गुणनफल में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। इसे कहते हैं हम 2 मैट्रिक्सों का गुणनफल। समझ में आ गया? अब ये गुणनफल तब समझ में आएगा जब आप स्वयं अभ्यास करोगे। जितना स्वयं अभ्यास करोगे उतनी ही नॉलेज बढ़ेगी। करके देखना, अभी समझ में नहीं आया होगा और देखें अभी पुनः फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आव्यूह है ए बराबर 1 2 5 4 3 6। आव्यूह है बी बराबर 1 2 3 4 1 2।
अब गौर करो, खास बात क्या देखनी है कि हमें इन दोनों मैट्रिक्सन को क्या करना है, गुणा, a इंटू बी ज्ञात करना है। तो पहले आप व्यू है कौन सी आएगी, a। बोलो आप व्यू है a, 1 2 5 4 3 6 इंटू आप व्यू है b, बोलो 1 2 3 4 1 2 बराबर। अब इन दोनों मैट्रिक्सन को क्या कर दो, गुणा। तो गुणा करने से पहले देख लेना होगा कि इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल संभव है अथवा नहीं, कि दोनों मैट्रिक्सों का गुणा हो सकता है कि नहीं हो सकता। कैसे देखते हैं गुणा, इस आव्यूह है की कोटि बराबर इस आव्यूह है की कोटि, इस आव्यूह है की कोटि बताओ 3 क्रॉस 2, कितनी है कोटि, 3 क्रॉस 2। और इस मैट्रिक्स की कोटि बताओ 2 क्रॉस 3, किस क्रम की है, 2 क्रॉस 3। पता लग गया होगा, जवाब दो। समान दिखाई दे रहे हैं आपको कि नहीं दे रहे? अब तो समान का मतलब क्या, कि इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या कितनी है, 2, स्तंभों की संख्या है 2, और इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कैसी है, समान। समान है तो दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल संभव होगा। और गुणनफल किस क्रम की आव्यूह है प्राप्त होगी, जवाब दें आप, 3/3 क्रम की आव्यूह है प्राप्त होगी। किस क्रम की, 3 क्रॉस 3 क्रम की। तो करो गुणा। कैसे करते हैं गुणा, पंक्तियों का गुणा स्तंभों से। कैसे करते हैं बेटा, पंक्तियों का गुणा स्तंभों से। चलते चलो, पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, पहला अवयव। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करो, 1 गुणा 1 1 प्लस 2 इंटू 4 8। समझ में आया? ऐसे ही पहली पंक्ति अब दूसरे स्तंभ से करेंगे। पहले से हो गया, अब दूसरे स्तंभ से चलने दो। पहली पंक्ति का 1 गुणा 2 2 प्लस 2 गुणा 1 2। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से अगला अवयव आएगा, 1 गुणा 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4। हो गया पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों से हो गया। आगे 3 अवयव। अब नेक्स्ट पंक्ति, अब दूसरी पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों से होगा। तो पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 5 गुणा 1 5 प्लस 4 गुणा 4 16। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 5 गुणा 2 10 प्लस 4 गुणा 1 4। अब देख रहे हैं आप, समझ में आया? अब तीसरे स्तंभ से करेंगे इसी पंक्ति का, 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8। गौर करना। अब इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का गुणा होगा, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से है। और एक पंक्ति एक स्तंभ एक अवयव। बोलो पंक्ति का स्तंभ से गुणा, बोलो 3 प्लस 24। अब दूसरे स्तंभ से बोलो 6 प्लस 6। समझ में आया? तीसरे स्तंभ से बोलो 9 प्लस 12 9 प्लस 12। ठीक। अब कैलकुलेट कर दो, 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 16 21, 10 प्लस 4 14, 15 प्लस 8 23, 3 प्लस 24 27,
6 और 6 12 और 9 + 12 21। क्या आ गया? दो मैट्रिक्सों का गुणनफल। समझ गए? अब देख लो गुणनफल किस क्रम की आव्यूह बताई थी? 3/3 क्रम की आव्यूह है। बताओ 3/3 क्रम की आव्यूह है या नहीं? है तो आव्यूह की कोटि 3×3। समझ गए होंगे आप? इसे कहते हैं दो मैट्रिक्सों का गुणनफल। पूछना है किसी को? समझ में जब आएगा जब दो बातें याद रखेंगे। पहली, गुणनफल कब संभव है? पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के समान हो। दो स्तंभ हैं तो दो ही पंक्तियां होनी चाहिए, तब इनका गुणनफल संभव होगा। और गुणनफल किस क्रम की आव्यूह प्राप्त होती है? देख रहे हैं m×n। m है, ये n है। समझ में आ गई क्या? इसे कहते हैं दो मैट्रिक्सों का गुणनफल। नेक्स्ट और समझे अभी एग्जाम्पल। नेक्स्ट उदाहरण, यही है असली गुणन संक्रिया, बस और कुछ नहीं है इसमें। दो मैट्रिक्सों का गुणा करना आना चाहिए। योगफल सरल है, संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। व्यवकलन सरल है, संगत अवयवों को घटाया जाता है। अदिश गुणन सरल है, किसी भी आव्यूह में किसी भी संख्या का गुणा करना हो तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा किया जाता है। परंतु दो मैट्रिक्सों का गुणनफल कब संभव है? पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के समान हो। फॉर ऑल एग्जाम्पल, आव्यूह है a बराबर, अब तो सीधा लिख दूं, कोई भी दो मैट्रिक्स दे दें a और b, सीधा लिख रहा हूं a b बराबर 1 2 1 3 4 2 1 2 3 n2 2 5 1 4 1 3 2 1 2 है। अब गौर करो, इन दोनों मैट्रिक्सों का हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा कब संभव होगा? इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 3, इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के समान हो। तो 3 स्तंभ हैं तो 3 ही पंक्तियां होनी चाहिए। बताओ है क्या? नहीं है तो गुणनफल संभव होगा। कोटियां लिख दो। इस आव्यूह की कोटि 3/3, इस आव्यूह की कोटि 3/3। 3×3 बराबर 3×3। दी गया होगा स्तंभ बराबर है पंक्ति के, स्तंभों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या है, बराबर है तो गुणनफल संभव होगा। और किस क्रम की आव्यूह आएगी बेटा? 3×3 क्रम की आव्यूह प्राप्त होगी। समझ में आ गया? अब करिएगा गुणा। बताओ गुणा कैसे करते हैं? पंक्तियों का गुणा स्तंभों से। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे पहला अवयव, दूसरे स्तंभ से करेंगे दूसरा अवयव, तीसरे स्तंभ से करेंगे तो तीसरा अवयव। ठीक, पंक्ति में तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, क्रम वाइज पंक्ति का गुणा स्तंभ से। 1 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 4 से और 1 का गुणा 2 से। क्रम पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। सम में क्रम चलेगा। तो बोलो 1 × 2 2 प्लस 2 × 4 8 प्लस 1 × 2 2। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला अवयव। अब कौन से करेंगे? दूसरे स्तंभ से। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 × 5 5 प्लस 2 × 1
2 प्लस 1 गुणा 1 1 पंक्ति स्तंभ। समझ गए? अब कौन से स्तंभ से करेंगे? तीसरे स्तंभ से। तो तीसरा अवयव होगा पंक्ति का स्तंभ से, पहले को पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। 1 गुणा 1 1 प्लस 2 गुणा 3 6 प्लस 1 गुणा 2 2। समझ में आ गया? तो पहली पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों से हो गया। आगे 3 अवयव। इसी प्रकार अब दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 गुणा 2 संगत अवयव, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, पंक्ति का स्तंभ से। 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू 2 4। अब दूसरे स्तंभ से होगा 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 1 2, है ना? पंक्ति स्तंभ। या को याते, या को याते, या को याते, क्रम ध्यान रहे। अब तीसरे स्तंभ से होगा तीसरा अवयव, इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। तो संगत अवयवों का गुणा बोलो। 3 गुणा 1 3 प्लस 4 गुणा 3 12 प्लस 2 गुणा 2 4। ना आया ही समझ में? ठीक। अब तीसरी पंक्ति स्टार्ट कर दो। सेम वही कंडीशन। तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों से। पहले पहले स्तंभ से गुणा करेंगे इसका। 1 गुणा 2 2 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 2 6, पहले को पहले से प्लस दूसरे का दूसरे से प्लस तीसरे का तीसरे से। समझ आ गया? अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से चलेगा। अगला अवयव आएगा, बोलो। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 3। अब इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। बोलो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यह कहलाता है दो मैट्रिक्सों का गुणनफल। कैलकुलेट कर दो। 2 प्लस 8 प्लस 2 12, 5 और 2 7 और 1 8, 1 और 6 7 और 2 9, 6 और 16 22 और 4 26, 15 और 4 19 और 2 21, 12 और 3 15 और 4 19, 2 8 10 और 6 16, 5 और 2 7 और 3 10, 1 6 6 13। किस क्रम की आव्यूह है? 3×3 क्रम की मैट्रिक्स है या नहीं? पहले ही बता चुका हूं पूर्व में कि गुणनफल किस क्रम की आव्यूह होगी? 3×3 क्रम की आव्यूह प्राप्त होगी। जवाब दो, है कि नहीं? समझ में आ गया? पूछना है किसी को? इसे कहते हैं दो मैट्रिक्सों का गुणनफल। ठीक। और एग्जाम्पल दूं आपको, समझें तो स्वयं एग्जाम्पल लिखो और स्वयं प्रयास करो। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट ज़्यादा होती हैं, छोटी छोटी गलतियां बहुत होंगी। बोर्ड एग्जाम में अधिकांशतः जो गलतियां होती हैं वो इसी टॉपिक में होती हैं, इसी चैप्टर के सवालों में होती है, क्योंकि कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक। फॉर ऑल एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल दूं आपको।
दो आव्यूह दे देगा ए और बी। आव्यूह दे दी 1 2 3 इंटू 2 4 5। इन दोनों मैट्रिक्सों का क्या करना है? गुणा। क्या करना है? गुणा। कौन कौन कर सकें गुणा? करके दिखाएं। तो गुणा करने से पहले क्या देखना होगा कि इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल संभव है या नहीं। इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो क्या बताया था, इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के समान हो तो इस मैट्रिक्स की कोटि बता सकते हैं आप। बोलो कोटि 1 क्रॉस 3। जवाब दो है या नहीं। एक पंक्ति 3 स्तंभ। इस मैट्रिक्स की कोटि बताओ 3 क्रॉस 1। क्यों? पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 1। अब देखो गुणनफल संभव है अथवा नहीं है। गुणनफल संभव है तो किस क्रम की आव्यूह प्राप्त होगी? गुणनफल 1 क्रॉस 1 क्रम की आव्यूह है। किस क्रम की? 1 क्रॉस 1। तो 1 क्रॉस 1 क्रम की आव्यूह में कितने अवयव होंगे? 1 अवयव होगा बस। अवयवों की संख्या 1। कैसे करते हैं? गुणा कर दो। गुणा करना कैसे बताया? पंक्ति का गुणा स्तंभ से। एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है तो एक ही अवयव आएगा। भाई एक पंक्ति का गुणा एक स्तंभ से करो, एक अवयव आता है। तो बोलो गुणा 1 का गुणा 2 से, प्लस 2 का गुणा 4 से, प्लस 3 का गुणा 5 से। बोलो आया कि नहीं आया? एक पंक्ति, एक स्तंभ, एक अवयव। समझ में आ गया? बराबर कितने का आयो? 25। 2 + 8 10 और 15 25 हो गए मैट्रिक्स। क्रम बताओ कोटि 1 क्रॉस 1। क्यों? एक ही पंक्ति, एक ही स्तंभ, एक ही अवयव। समझ में आ गया? इसे कहते हैं हम दो मैट्रिक्सों का गुणनफल। ठीक। और एग्जाम्पल दें आपको इसी को पलट दो। a × b 2 3 4 × 1 2 3। अब जवाब दें कि इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा संभव है या नहीं। बोलो इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जवाब दो। कर सकते हैं। कैसे? इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के समान है। देखो एक ने लिख के देख लिया करो। इस आव्यूह की कोटि 3 क्रॉस 1, पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 1 बराबर। इस मैट्रिक्स की कोटि 1 क्रॉस 3, पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभों की संख्या 3। अब बताओ गुणनफल संभव है या नहीं। देखो इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के समान है समान, तो गुणनफल संभव है। और इन दोनों का गुणनफल वाली जो आव्यूह प्राप्त होगी उस आव्यूह की कोटि कितनी होगी? 3 क्रॉस 3, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। समझ में आ गया? अब इन दोनों मैट्रिक्सों का कर दो गुणा और गुणनफल 3 क्रॉस 3 क्रम की आव्यूह प्राप्त होनी चाहिए। देखो है कि नहीं 3 क्रॉस 3 क्रम की आव्यूह? करो गुणा। ए बी बराबर, गुणा कैसे करते हैं जवाब दें। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर
तीसरा स्तंभ, एक एक से करना है। तो एक पंक्ति का गुणा एक स्तंभ से करो, एक अवयव आता है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला अवयव, 2 गुणा 1 2। एक पंक्ति एक स्तंभ एक अवयव। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कर दो 4, दूसरा अवयव। पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से कर दो, तीसरा अवयव, 2 तिया 6। इसी प्रकार अब दूसरी पंक्ति शुरू कर दूं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3, 3 एकम 3। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 6। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 9। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब तीसरी पंक्ति स्टार्ट कर दो। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 8 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 12। किस क्रम की आप व्यू है प्राप्त हुई बेटा? 3x3 क्रम की आप व्यू है। जवाब दो है अथवा नहीं। सीख गए आप कैसे करते हैं पंक्तियों का गुणा स्तंभों से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला अवयव, दूसरा स्तंभ दूसरा अवयव, तीसरा स्तंभ तीसरा अवयव। फिर दूसरी पंक्ति का हो जाएगा तीनों से, फिर तीसरी पंक्ति का तीनों से। ये टॉपिक है आपका 2 मैट्रिक्सों का गुणा। आप व्यूहों पर बीजगणितीय संक्रिया आपकी समाप्त हुई। क्या संक्रिया हो गई? 4, 3 ही है, योग व्यवकलन और गुणन। अब गुणन में एक अदिश गुणन और एक सादा गुणन। सदिश नहीं, सदिश अलग चीज है, अदिश है। तो आपको यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप संपर्क करें, पूछ लें, डरना नहीं होगा। ठीक, तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जितना हो सके उतना आप इन चीज़ों का अभ्यास करें। किनका? गुणन संक्रिया का। स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार मैट्रिक्स लीजिए। मैट्रिक्सों का गुणा करने से पहले देख लीजिए गुणा हो सकता है या नहीं, बता चुका हूं, और फिर उनका गुणा कर दूं। अभ्यास करें। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, आप जितना हो सके उतना आप अभ्यास करें। ठीक, धन्यवाद।